ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपनी राशि, जो उनकी उच्च राशि भी है, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं और लगभग पूरे समय करीब यह सूर्य के साथ युति में भी रहेंगे। क्या होगा, बुध का प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। बहुत जल्दी बुध राशि परिवर्तित करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत महसूस नहीं होता अगर उनकी दशा अंतर्दशा ना हो या परमानेंट कुंडली में उसी स्थिति में ना हो तो। जो मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। गोचर के फल को भी आप लग्न राशि पर आधारित मानकर चलें। साथ ही यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या होगा संभावित प्रभाव बुध के इस गोचर परिवर्तन का इस गोचर का। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए बुध मार्केस की भूमिका में हो जाते हैं। 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं। मार्केस भी हैं, लग्नेश के शत्रु हैं और शत्रु भाव के स्वामी होकर शत्रु भाव में जा रहे हैं, 6ठे भाव में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उच्च के हैं। कई विद्वान इसको उच्च के होने से उसको जो है उसके प्रभाव को शुभ मानने लगते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव नहीं देंगे, यह नकारात्मक प्रभाव देंगे। अगर इस दौरान बुध की दशा अंतर्दशा हुई तो कोई रोग व्याध प्रारंभ होने की संभावना हो सकती है। चर्म रोग के सबसे बड़े कारक बुध होते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और जितने लंबे समय तक जिन ग्रहों की दशाएं चलती हैं, बुध हुए, गुरु हुए, शुक्र हुए, शनि हुए, राहु हुए, इन लोगों से संबंधित अगर कोई रोग होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है उसका प्रभाव। तो आपको इससे सावधान, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च हो, करीबी लोगों को मदद करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावना भी अब बनेगी। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी, वह धन खर्च कराने वाली होंगी, शारीरिक कष्ट देने वाली होंगी अगर इस दौरान कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो बुध का यहाँ पर गोचर कोई बहुत आपके लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। वृषभ वालों के लिए लग्नेश के मित्र हैं, पंचमेश हैं, पंचम भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। लाभेश और पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। विद्या बुद्धि में विकास, संतान प्राप्ति में सहयोग, नए महत्वपूर्ण निर्णय, कार्य व्यापार को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता इस दौरान, और बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ का योग इस समय बनाएंगे। आर्थिक फैसले इस समय आप लेते हैं वह आपके लिए लाभकारी होगा और तर्क से इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। साथ ही साथ आप बहुत अच्छा सलाह भी देंगे। परमानेंट कुंडली में अगर किसी के कुंडली में ऐसा योग है तो उसकी गणितीय क्षमता और तर्क क्षमता अद्भुत होती है। कुतर्क नहीं करते लोग। ऐसे लोग अगर बुध मार्गी हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, उच्च के बुध बैठे हुए हैं, तो कुतर्की नहीं बल्कि तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुभ स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्नेश और 4th भाव के स्वामी हैं, 4th भाव में ही आ रहे हैं। केंद्र में बुध स्वराशि या उच्च के हों तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है, वह बनाएंगे। 4th भाव में चतुर्थेश का होना अपनी राशि में, यह भूमि भवन वाहन का सुख अद्भुत देंगे। और स्थायी कुंडली में हो तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद बहुत अधिक हो, ऐसे संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। पैतृक चीज़ें भी प्राप्त हो, इसकी संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, आपका प्रभाव बनेगा और आपके उच्च अधिकारी भी आपका सम्मान करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बुध का आना आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो रहा है। कर्क वालों के लिए थोड़ा लग्नेश से मतभेद है बुध का। हालांकि यह पराक्रम भाव पर आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो यह आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। दूसरों की मदद भी करेंगे, मित्रों का खूब समागम होगा, खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा आपका, धन और पैसा दोनों समय दोनों खर्च आपका हो, ऐसी संभावना बनेगी। आत्मबल में वृद्धि निश्चय ही करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा।
और किसी भी विषम परिस्थिति में आप रास्ता निकालने में समर्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अधिकांश जगह जब ग्रह अपनी राशि का हो तो बहुत कम जगह नुकसान करता है, अधिकांश जगह पर लाभ देता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य के लिए, सिंह वालों के लिए तो कहना ही क्या, क्योंकि सिंह वालों के लिए आय और लाभ दोनों भाव के स्वामी हो जाते हैं। धन पर पूरी तरह नियंत्रण बुध का है और आयेश का लाभ भाव में उच्च का होना बहुत ही बढ़िया है। तो यह आपके धन में बचत के लिए लाभ का, हालांकि सूर्य भी हैं जो बचत के लिए ठीक नहीं है साथ में, लेकिन कम से कम बुध के प्रभाव से तो बचत होनी ही चाहिए और होगी। यहाँ पर भी वाणी बहुत प्रखर देते हैं, थोड़ी क्रोध की अधिकता है और लेकिन प्रॉम्प्टनेस देते हैं, मतलब आप क्विक रिस्पांस करेंगे, रुक करके नहीं, तुरंत रिस्पांस करने को आतुर होते हैं। कई लोगों को देखते हैं ना कि अभी सामने वाले की आधी बात छूटी नहीं तब तक बोल पड़ेंगे, तो उस तरह की स्थिति आपके लिए यह उत्पन्न करते हैं। धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे, आय के स्रोत बनेंगे और लाभ से लाभ कमाएंगे, धन के बल पर धन और प्राप्ति हो, ऐसी युक्ति आप सोचेंगे। सेहत के मामले में भी कुछ राहत रहेगी, सेहत में सुधार हो ऐसी संभावना है। कन्या वालों के लिए तो लग्न पर ही आ रहे हैं, लग्नेश होकर के उच्च के हो रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा है। दशमेश भी हैं, तो दशमेश कन्या लग्न में बुध का लग्न में होना बहुत अच्छा माना है, क्योंकि दशमेश हैं और लग्नेश भी हैं, उच्च के हो रहे हैं। यह आजीवन अगर परमानेंट कुंडली में हो तो व्यक्ति को हमेशा उसका समाज में दबदबा, प्रभाव, मान सम्मान उसका बना रहता है, बहुत ख्याति रहती है, बहुत जनसंपर्क तेज होता है, वाणी संयमित होती है, अप्रोच प्रैक्टिकल होता है, बहुत न भावुक होंगे न बहुत निर्दयी होंगे, कठोर भी नहीं होंगे और बहुत भावुक भी नहीं होते। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आपकी इस दौरान रहेगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, न भावुकता में लेंगे न क्रोध में लेंगे और न कठोरता से लेंगे। तो आपकी निर्णय शक्ति अद्भुत होगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, ख्याति मिलेगी आपको, प्रसन्नता मिलेगी, यात्राएं लाभकारी होंगी। तो कुल मिलाकर बेहद शुभ स्थिति आपके लिए बुध यहाँ पर। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुला वालों के लिए भाग्येश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश स्थान में उच्च के हो रहे हैं। ऐसे लोगों की अगर परमानेंट कुंडली में यह स्थिति हो तो प्रारंभिक जीवन भटकाव भरा रहता है, बहुत भटकाव महसूस होगा, लेकिन बाद का जो जीवन होता है वो बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपके लिए यात्राओं से लाभ, सुदूर की यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ और स्थान परिवर्तन से लाभ का प्रबल योग बनाते हैं। कहीं जन्म स्थान से दूर जाकर इस दौरान अगर काम करते हैं या काम करने की सोचते हैं तो आपके लिए भाग्य आपका साथ देगी। जन्म स्थान पर ऐसे लोग अक्सर सफल नहीं होते हुए देखे गए हैं। तो आपको यात्राओं से लाभ का योग हुआ, धन खर्च इस दौरान होगा और शत्रु परास्त होंगे, ऋण रोग शत्रु को परास्त करने में आप समर्थ होंगे। वृश्चिक वालों के लिए पुनः बुध जो है ठीक नहीं है, अष्टमेश भी हैं, हालांकि आय स्थान के स्वामी भी हैं। तो उस दृष्टिकोण से मेष की अपेक्षा, हालांकि मेष के मालिक मंगल भी हैं और वृश्चिक के मालिक भी मंगल हैं, तो मंगल से तो इनकी नहीं निभने वाली है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आय स्थान के स्वामी होकर के अपनी राशि में उच्च के हो गए हैं, इस कारण जो है वो बहुत ही लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और यहाँ पर दशमेश और आयस की युति हो रही है, तो यह आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि का योग बनाएंगे। विचार जो है वो एक उद्यमी की तरह होगा, यानी कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे और दूरदर्शी जो है वो निर्णय आप लेंगे, जिसके परिणाम अच्छे, दूरगामी और अच्छे होंगे। तो यह शुभता लिया हुआ स्थिति जो है आपके लिए बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए काफ़ी अच्छा है। ज्ञान पिपासु होंगे, ज्ञान कहीं से प्राप्त हो लेने को आतुर रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव पे नीच दृष्टि जा रही है। तो आप जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक होंगे और आपको ज्ञान मिलेगा भी। हमेशा आपको लगेगा कुछ, अगर परमानेंट कुंडली में स्थिति हो तो ऐसे लोग हमेशा नई चीज़ों की खोज में रहते हैं, नई प्राप्तियां करते हैं और हमेशा ग्रहण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के काफ़ी शुभ स्थिति बना रहे हैं। धनु वालों के लिए तो दशमेश ही हैं, दशमेश हैं और सप्तमेश हैं। दशम भाव में दशमेश का आना जबरदस्त राजयोग बनाता है, परमानेंट कुंडली में हो तो कहना ही क्या है। तो आपका जन संपर्क बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की बहुत अच्छी संभावना इस दौरान दिखाई देगी। जब घरेलू कामों से थोड़ा थकान महसूस करेंगे, घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति करने में थोड़ी आपको अधिक उलझन और परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन करने में आप समर्थ होंगे। पारिवारिक जीवन में जरूर उतनी आपको मान सम्मान नहीं मिल पाएगा जितना कि आप
आपको मिलना चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा मन अनमना हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में, बाहरी जीवन में, कार्य व्यापार के क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में बड़ी ख्याति और बड़ी प्रसिद्धि का योग है। और जो लोग व्यापार के क्षेत्र में, उनके नए अनुबंध और सरकारी काम या कहीं अपने से बड़े अधिकारियों के साथ कोई काम है, उसमें अच्छी सफलता के आसार बनेंगे। मकर वालों के लिए भाग्येश हैं बुध, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर उच्च के, निश्चयी भाग्य में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि करीबी लोगों से कुछ वैचारिक अनमनापन भी रहता है, करीबी लोग ईर्ष्या भी करेंगे आपसे, लेकिन आपका भाग्य इस समय साथ देगा। रुके हुए कामों में प्रगति, अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति, और शेयर, लॉटरी, कहीं लंबे समय से निवेश किया हुआ कोई पैसा अचानक प्राप्त हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान आपके लिए बनती है। व्यापार क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि का योग इस दौरान आपको बनेगा। तो कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना आपके लिए बेहद सुखद है। कुंभ वालों के लिए बुध जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशानी दे सकती हैं। सूर्य भी यहीं पर है, सूर्य बुध की युति है, लग्न के सूर्य शत्रु ही हो जाते हैं। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता नहीं उत्पन्न करेंगे। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी, संतान से सुख की अनुभूति होगी। कई लोग इसको संतान भंग योग बोल देते हैं, जिसका लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि पंचम भाव से अष्टम में आना संतान भंग योग नहीं बनाता, बल्कि यह सुखद स्थिति उत्पन्न करेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय यह उत्पन्न करेगा, अगर पंचम भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो इस दौरान अगर गोचर में किसी भी ग्रह को देखा जाए तो उसका प्रभाव पंचम भाव पर खराब नहीं है, तो यह आपके लिए संतान और शिक्षा के मामले में सुखद स्थिति, लेकिन खुद के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मीन वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है, यहाँ पर यह पुनः राजयोग बनाएंगे। चारों केंद्र में जहाँ जहाँ आ रहे हैं, मीन, कन्या, धनु और मिथुन वालों के लिए बुध जो है भद्र नामक राजयोग आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर व्यापार में वृद्धि, नए अनुबंध, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे साझेदारों की प्राप्ति जो है आपके लिए होगी। सूर्य से भी युति हो रही है, तो धन इत्यादि की कहीं आवश्यकता होगी तो उसकी भी पूर्ति इस दौरान होगी। लोगों की मदद आप बहुत करेंगे और आपको जो पार्टनर कोई मिलेगा इस दौरान वो आपसे अधिक प्रभावशाली हो, इसकी संभावना प्रबल है। जीवन साथी का खूब सहयोग इस दौरान आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में कोई कटुता थी, कोई कठिनाई चल रही थी, वह इस समय दूर होगी और एक आपसी बौद्धिक रूप से आपसी समझौते की ओर आप बढ़ेंगे और उसमें कुछ राहत आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी यह स्थिति काफ़ी अच्छी है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे। घर परिवार में स्थिति बुध के कम से कम गोचर के कारण सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि हो, ऐसे संकेत बन रहे हैं। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।